नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। बिहार में शिक्षक बनने के लिए सीटेट अर्थात केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में अलग अलग वर्ग, अलग अलग कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए अलग अलग क्वालिफाइंग मार्क्स तय किया गया है, जिसमें महिला और पुरुष उम्मीदवारों के लिए बिहार में सीटेट पास नंबर शिक्षक बहाली के लिए अलग अलग निर्धारित किए गए हैं। यदि बिहार की बात करें तो सीटेट क्वालिफाइंग मार्क्स जो मेल के लिए है, यानी कि पुरुष अभ्यर्थी के लिए है, वह जनरल कैटेगरी में 60% अर्थात 150 नंबर में 60% यदि आप निकालेंगे तो आपका 90 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस कहने का अर्थ हो गया कि जनरल कैटेगरी में जो आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति हैं उसके लिए 55%, 150 का 55% आप निकालेंगे तो 82.5। उसके बाद SC/ST यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 75 अंक निर्धारित किया गया है। वहीं पे बिहार में फीमेल की बात करें, यानी कि जो महिला कैंडिडेट की बात की जाए तो जनरल महिला के लिए 82 अंक यानी कि 55%, 82.5 आएगा, 82 ही लेना है, 55% अंक निर्धारित किया गया है। उसी प्रकार से ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, SC/ST के लिए अलग निर्धारित है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 55% है, लेकिन SC और ST के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के महिला के लिए 75 अंक निर्धारित है। बिहार से बाहर की बात करें तो बिहार से बाहर चाहे महिला हो या पुरुष हो, वह समान कोटि समान वर्ग में, यानी कि जो सीट वैकेंट होता है उन्हीं में वे हकदार होते हैं, उन्हीं के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो मेल या फीमेल हो तो उसके लिए जनरल का जो आरक्षित सीट है वह 60% सीटेट में उनको नंबर चाहिए, अर्थात 150 का 60% निकालेंगे तो उसी प्रकार से 90%। तो हम लोग यहाँ पे मुख्य रूप से बात करने के लिए उपस्थित हैं कि एक मामला जो बिहार विद्यालय अध्यापक जो कि बीपीएससी के माध्यम से लिया गया था, बहाली संपन्न हो गई है प्रथम चरण और द्वितीय चरण की, तो उसमें एक मामला वहाँ पे उजागर हुआ था और वह मामला इस प्रकार से उजागर हुआ था। बिहार से बाहर के अभ्यर्थी जो यूपी के एक महिला अभ्यर्थी थी, उन्होंने अरवल में अपना काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी की। काउंसलिंग प्रक्रिया के पूरी करने के क्रम में जो काउंसलर थे उनके द्वारा इस बात की जानकारी मिली कि उनका सीटेट में, यानी कि जो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है उसमें 60% से कम अंक निर्धारित था, यानी 82 या 82 जो 83 है जो 55% के आधार पर होता है, उस अनुसार से उसका अंक निर्धारित था। तो इस आधार पे उन्हें 60% अंक ना होने पर उन्हें काउंसलिंग और जो विद्यालय अध्यापक का जो नियुक्ति पत्र होता है वहाँ से उसे वंचित किया गया। वह अभ्यर्थी न्याय की सहारा ली। न्याय के आधार पर शिक्षा विभाग से पूछताछ की, जिससे स्पष्ट हुआ, शिक्षा विभाग स्पष्टीकरण के रूप में कहे कि जो बिहार के बाहर अभ्यर्थी हैं उन्हें 60% मार्क्स होना ज़रूरी है। तो इस आधार पे वहाँ पे उनकी काउंसलिंग रुकी और अब आगे की जो प्रक्रियाएं हैं TRE-1 और TRE-2 में जहाँ जहाँ पे इस बात को ध्यान नहीं रखा गया वहाँ पे उन अभ्यर्थियों की बहाली हुई जो बिहार से बाहर के हैं। यह जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया थी काफ़ी नाटकीय ढंग से परिवर्तन हुआ नोटिफिकेशन में। जिस समय नोटिफिकेशन आया था उस समय महिला अभ्यर्थियों के लिए स्पष्टता नहीं था कि वह बिहार से बाहर हैं या तो बिहार के हैं, तो उनके लिए सीटेट में कितने अंक चाहिए। सिर्फ वहाँ पे लिखा हुआ था कि उन्हें महिला अभ्यर्थियों के लिए 55% अंक निर्धारित है, उन्हें इतना अधिक है तो वो क्वालिफाई हैं। लेकिन जो मामला आगे बढ़ा तो उसमें स्पष्टता की गई कि जो बिहार से बाहर हैं उन्हें, चाहे वह महिला अभ्यर्थी हो या कोई भी हो, उन्हें सीटेट में 60% अंक चाहिए। तो इस आधार पर अभी वर्तमान में एक स्मार पत्र के रूप में औरंगाबाद से एक पत्र निकला हुआ है। उसमें यही मामला उजागर किया गया है कि जिन महिला अभ्यर्थियों का 60 से कम नंबर है वे इस जो विद्यालय अध्यापक बन चुके हैं वहाँ पे उनकी प्रामाणिकता समाप्त हो रही है, यानी कि जो
चाहिए उनको जो योग्यताएं चाहिए उस योग्यता के अनुसार से वो अनुकूल फिट नहीं बैठ रही है, इसलिए उसकी नियुक्ति रद्द की जाएगी। इसके बाद पूर्वी चंपारण मोतिहारी के द्वारा भी जिला शिक्षा कार्यालय के द्वारा पत्र निर्गत किया गया है और सभी अभ्यर्थियों से जो TRE 1 और TRE 2 यानी कि जो BPSC के माध्यम से प्रथम चरण और द्वितीय चरण में बहाल हो गए हैं शिक्षक, बिहार से बाहर हैं, उन सभी अभ्यर्थियों का सीटेट अंक पत्र, उसके साथ साथ आवासीय प्रमाण पत्र और आधार कार्ड मांगा है। 31/5/2024 अंतिम तिथि है कि सभी से प्राप्त कर उनकी गहन जांच की जाए कि कौन कौन से अभ्यर्थी किस मामले में पेचीदा है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इन्हीं बातों को लेकर के उपस्थित हुए थे और यदि पत्र का आप अवलोकन करना चाहते हैं तो उस जो औरंगाबाद का पत्र था उसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके बाद पूर्वी चंपारण की ओर से जो मोतिहारी पूर्वी चंपारण जिला शिक्षा कार्यालय के द्वारा मोतिहारी से जारी किया गया है पत्र, जिसमें सीटेट का अंक पत्र, उसके साथ साथ आवासीय यानी कि उसका जो रेसिडेंशियल है, बिहार से जो बाहर है ध्यान रखिएगा, और इसके बाद आधार कार्ड का भी डिमांड किया गया है। पत्र को बारीकी से अध्ययन कर सकते हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।